भारत के दोस्त को मसलने चले चीन का निकला कचूमर। भारत, ताइवान और अमेरिका ने निकाल दी चीनी ड्रैगन की हवा। ताइवान को उड़ाने गए चीन के 90 लड़ाकू विमान, लेकिन ताइवान ने कर दिया तबाह। चीन की दादागिरी पर भारत, अमेरिका ने थामा ताइवान का हाथ, दे डाली युद्ध की धमकी। जी हां, अपने आप को एक बड़े शहंशाह की तरह समझने वाला चीन आज पूरी तरीके से अंदर तक हिल गया है। अब गरीब देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाने वाले चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। जो चीन एलएसी पर भारत के साथ घुसपैठ करके भारत का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी ओर छोटे देशों की ओर लगातार एक शिकारी की तरह झपट्टा मार रहा है। लेकिन चीन का अभी पंजा टूट गया है और यह पंजा तोड़ दिया है ताइवान ने। ताइवान ने खींचकर उसके नाखून उखाड़ दिए हैं। ताइवान ने यह दिखा दिया है कि वह भले ही एक छोटा देश है जिसके पास इतनी ज्यादा सेना नहीं है और ना ही इतना पैसा, लेकिन उसके पास एक शेर का दिल है जो गिद्दड़ों को कभी हावी नहीं होने देगा। दोस्तों, ताइवान के लिए कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं तो एकदम से ताइवान के जो हिम्मत है उसकी दाग देता हूं। जिस प्रकार से ताइवान ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है वो वाकई में काबिले तारीफ है। दोस्तों, ताइवान ने दिखा दिया है कि उसके पास ऐसे दोस्त है जो हर प्रकार की मदद करने में सक्षम है और चीन को दांतों तले चने चबवाने में एक सेकंड का भी वक्त नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब जो दुनिया की शांति प्रिय देश है उनको चीन के चंगुल से इन छोटे देशों को बचाना बड़ा जरूरी हो गया है। तो वहीं ताइवान दक्षिणी चीन सागर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला देश है, जो अमेरिका और भारत के लिए चीन के खिलाफ सामरिक, रणनीतिक और आर्थिक हर मोर्चे के लिए फायदेमंद है। और यह बात चीन भी अच्छी तरीके से जानता है, इसलिए चीन लगातार ताइवान को कुचलने का प्रयास कर रहा है और ताइवान की आजादी को छीनने की कोशिश कर रहा है और उसको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ताइवान अपनी हिम्मत का ऐसा हंटर चला रहा है कि चीन दबे पांव पीछे भाग रहा है। दोस्तों, जिस प्रकार से चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया और उसी तिब्बत पर कब्जे के फलस्वरूप आज भारत चीन का दंश झेल रहा है, क्योंकि तिब्बत के कब्जे से पहले भारत और चीन के बीच में किसी भी प्रकार की कोई भी तकरार इतनी ज्यादा नहीं थी। चीन में माओवादी विचारधारा और तानाशाही सरकार की वजह से आज चीन एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ा है जहां अब भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया मिलकर इस ड्रैगन के खिलाफ ऐसी फौज तैयार कर रहे हैं जो इसके परखच्चे उड़ा देगी। और इसी बात से बौखलाई चीन की लगातार नीच हरकतें सामने आती रहती है और चीन को इस चीज को लेकर लगातार मुंह की खानी भी पड़ रही है। पर कहते हैं ना कि लालच गला कटवा देता है, और चीन के साथ अब यही हो रहा है। चीन की नापाक मंसूबे अब उसकी बर्बादी के कारण बनेंगे। जहां ताइवान की मदद के लिए अमेरिका खुले तौर पर उसका समर्थन करता रहा है, तो वहीं भारत पर्दे के पीछे ताइवान को लेकर सक्रिय है और रणनीतिक मजबूती और हथियारों की सप्लाई कर रहा है। भारत के पर्दे के पीछे रहने के कई कारण हैं दोस्तों, क्योंकि भारत के पास अभी तक वीटो पावर नहीं है और ऐसे में भारत के खिलाफ कोई देश आवाज नहीं उठा सके और ना ही कोई गलत विचारधारा भारत के खिलाफ बना सके। इसलिए भारत हमेशा पर्दे के पीछे से काम कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जब चंद्रगुप्त ने संसार पर राज किया था, जिसमें चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन चाणक्य कोई शासक नहीं था, लेकिन चाणक्य ने उस साम्राज्य को बनवाने में एक बड़े बुद्धिमान की भूमिका निभाई थी। तब जाकर चंद्रगुप्त साम्राज्य को स्थापित कर पाई थी। दोस्तों, ये मायने नहीं रखता कि भारत किस प्रकार से मदद कर रहा है, मायने ये रखता है कि भारत का नजरिया क्या है। और भारत का नजरिया चाइना को लेकर एकदम साफ है और चाइना अपने ऊपर बनने वाले हर खतरे को लेकर एकदम सचेत है। वह जानता है कि उसका भविष्य कैसा रहेगा, इसलिए वह बौखला कर गलत कदम उठा रहा है। अब एक बार फिर से चीन ने ताइवान को मसलने की तैयारी की थी। ताइवान को तबाह करने के लिए 90 फाइटर जेट भेजे थे, लेकिन उसकी ये सभी महाविनाशकारी फाइटर जेट दबे पांव भाग खड़े हुए जब ताइवान ने ऐलान कर दिया कि सबको बर्बाद कर दिया जाएगा। दोस्तों, मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि चीन ने 38 फाइटर जेट भेजे थे और ताइवान ने इसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए चीन को नानी याद दिला दी थी। अब वही गुस्ताखी चीन ने फिर ताइवान पर की, लेकिन ताइवान ने चीन के 90 फाइटर जेट को वापस घर में घुसने के लिए मजबूर कर दिया। ताइवान ने इस बार ऐसी तैयारी कर रखी थी कि हर चप्पे चप्पे पर मिसाइलों को सेट कर दिया था, जिसकी जानकारी पाकर चीन को दबे पांव लौटना पड़ा और चीन की दादागिरी का सपना अधूरा रह गया। दोस्तों, चीन ने चाहा था कि वो ताइवान के ऊपर अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा। जो उसका नेशनल डे था उस पर चीन ने शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की, लेकिन ताइवान ने उसके मंसूबों को उखाड़ कर फेंक दिया। ताइवान पर हो रही लगातार इस गुस्ताखी के बाद अमेरिका अब खुलकर ताइवान के साथ आ गया है
और चीन को यह चेतावनी दे दी है कि चीन अगर हरकतों से बाज नहीं आया तो जल्द ही एक बड़े युद्ध की ओर यह मामला जा सकता है, जिसमें चीन अपनी बर्बादी को पहले से ही महसूस कर ले। भले ही चीन छोटे देशों का दादा बन रहा है, लेकिन अमेरिका का दादा बनने में उसको वक्त लगेगा। जब से अमेरिका और भारत ने खुफिया जानकारी की साझा डील की है, तब से चाइना इस बात को अच्छे से समझता है कि अमेरिका की ताकत अब दोगुना हो गई है, तो वहीं भारत की ताकत भी अब दोगुना हो गई है। दरअसल दोस्तों, मामला तब शुरू हुआ जब ताइवान के दक्षिणी जल क्षेत्र के ऊपर चीनी सेना ने एक बार फिर से रविवार को 16 लड़ाकू विमान उड़ाकर धमकाने का प्रयास किया। चीन अपनी इस गतिविधि से दुनिया के बड़े देशों को अपनी ताकत का एहसास करवाना चाह रहा है, लेकिन अब चीन की इस हरकत पर अमेरिका ने उसको करारा थप्पड़ जड़ा है। अमेरिका ने कहा कि हम ताइवान के सबसे बड़े हथियार आपूर्तिकर्ता है और वहां की सरकार की पर्याप्त आत्मरक्षा क्षमता के लिए मदद करना जारी रखेंगे। अमेरिका ने कहा कि चीन की इस गतिविधि से हम रुकने वाले नहीं हैं। चीन चाहे लाख गिद्दड़ भभकी दे दे, लेकिन ताइवान पर हमारा यूं ही दोस्ताना बॉन्डिंग रहेगा। अमेरिका ने चीन से कहा कि वे भड़काने वाली सैन्य गतिविधि को जल्द से जल्द रोक दे, नहीं तो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, जिसका नतीजा चीन को भुगतना पड़ सकता है। अमेरिका ने अपने बयान में आगे कहा कि ताइवान के नजदीक इस तरह की सैन्य गतिविधि से क्षेत्रीय शांति व स्थिरता को कमतर करने की कोशिश की जा रही है। वहीं बयान में यह भी कहा गया कि हम बीजिंग से अपील करते हैं कि वे ताइवान पर सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक दबाव और दंडात्मक कार्रवाई रोकें, अन्यथा इसके परिणाम बुरे हो सकते हैं, जो दोनों देशों के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं है। बता दें कि चीन ने शुक्रवार को 38 और शनिवार को 39 लड़ाकू विमानों को ताइवान की ओर भेजा था, जो पिछले साल सितंबर से चीन के लड़ाकू विमानों की उड़ान की जानकारी साझा करने की शुरुआत के बाद से सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। इसके अलावा रविवार रात को भी चीन ने अपने 16 लड़ाकू विमानों को ताइवान के दक्षिणी जल क्षेत्र के ऊपर उड़ाया था और इस प्रकार से चीन ने लगभग 90 के करीब लड़ाकू विमानों को ताइवान की जल सीमा में भेजा। लेकिन ताइवान ने ऐसा पलटवार किया कि चीन की चीखें निकल गई। दोस्तों, ताइवान ने खुलकर पलटवार किया है। ताइवान ने अमेरिका और भारत के साथ रणनीतिक संबंधों को बढ़ाकर चीनी आक्रामकता का मुकाबला किया है, जिसका चीन कई बार विरोध भी कर चुका है। वहीं चीन ने यह धमकी भी दे दी है कि ताइवान की आजादी का मतलब युद्ध है। बता दूं कि चीन ताइवान पर अपना दावा करता है। दरअसल गृह युद्ध के बाद 1949 में दोनों देश अलग हो गए थे। कम्युनिस्ट समर्थकों ने चीन पर कब्जा कर लिया था और उसके प्रतिद्वंदी नेशनलिस्ट समर्थकों ने ताइवान में सरकार बनाई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ने शुक्रवार को अपने शासन की 72वीं वर्षगांठ मनाई थी। ताइवान के प्रधानमंत्री शुसेंग चांग ने चीनी लड़ाकू विमानों की घुसपैठ के बाद उसकी इस हरकत की निंदा की है। उन्होंने कहा कि चीन पिछले 1 साल से अधिक समय से ताइवान के दक्षिण में लगातार सैन्य विमान भेज रहा है। चीन ने हमेशा क्षेत्रीय शांति को खतरे में डालने वाली क्रूर और निर्मम कार्रवाई की है, इसलिए दुनिया उसके साथ आए और चीन के इन मंसूबों पर पानी फेरे, जिसकी वजह से ताइवान भी मजबूती के साथ इस चीनी ड्रैगन से लड़ पाएगा।